आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो भी अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, दो पत्र हैं उनके। यहाँ पर विद्यालय पदस्थापन पत्र और योगदान प्रपत्र, दोनों ही पत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। और अभी तक हम आपको बता दें कि आपके पास में ये जो हार्ड कॉपी है इसकी ये मौजूद नहीं होगी, क्योंकि अभी दिया नहीं गया है। आपके पास में टेक्स्ट मैसेज आया है जिसमें आपको आपके स्कूल का अलॉटमेंट जो है वो बताया गया है कि किस स्कूल में आप अलॉट हुए हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसके पहले अगर हम इस पत्र को लेकर के चर्चा करें तो इसके पहले हमने वीडियोस में लगभग 2 से 3 महीने पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये पत्र ही के साथ में मैं दिखा चुका हूँ कि इस पत्र को जब आपके पास होगा फिर आप जाकर के स्कूल में योगदान करेंगे। अभी कल एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें ये था कि किस तरीके से जो 3 को, जिनके 5 को ऐसे में जिनका अलॉटमेंट हुआ है वो जाकर के स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एसीएस महोदय के द्वारा कहा गया कि अब 15 जो है आपकी लास्ट डेट होगी। तो वहाँ पर भी उनके द्वारा ऐसे में कोई चर्चा नहीं की गई कि योगदान प्रपत्र या पत्र के बारे में, और वीडियोज़ में ये चीज़ हमसे मिस हुई कि हमने वो उस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि ये लेटर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या था, सुबह एक स्टूडेंट का जो है कॉल आया और उसके द्वारा बताया गया कि पश्चिमी चंपारण में उसका जो है पोस्टिंग हुआ है, और हेडमास्टर से उसने बात की। उन्होंने बोला ठीक है, स्कूल का मैसेज है, चीज़ें हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आकर के, चूँकि स्कूल अब आपका हुआ, ऐसे में ये पत्र आप बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से चीज़ें जो है वो देखने को मिली। लेकिन अगर सही तरीका जो देखा जाए तो इस पत्र के बिना जो है स्कूल में आप जब जाएंगे तब हेडमास्टर या जो भी प्रभारी होंगे वो आपसे ये पत्र ज़रूर मांगेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि ये पत्र होगा तभी आपको जो है ज्वाइनिंग वहाँ पर मिलेगी। कल वीडियोज़ में मैं देख रहा था, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि आप 2-4 अक्षर पढ़ करके और उसके बाद आप गोला करके और आप परीक्षा पास कर लें। ठीक है, लेकिन जब हम नैतिकता की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो वो इतनी आसानी से नहीं आती मित्रों। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और वहाँ पर मैं कुछ शब्दावली, कुछ कमेंट्स में देख रहा था, अगर ये बात हमसे मिस हुई थी तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते थे कि सर अभी योगदान प्रपत्र के अभी नहीं आया है तो उसको लेकर के तभी ना जाएंगे स्कूल में ज्वाइन करेंगे। उसमें लिखा है अरे बोका तुमको नहीं पता है ना, अरे पागल तुमको नहीं पता। मैं वही कमेंट्स देख रहा था। तो ये शब्दावली कहीं से भी जो है वो स्वीकार्य नहीं होगी। आप शिक्षक बन चुके हैं, ये चीज़ याद रखें, ये आपकी भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। बाकी यहाँ पर यूट्यूब पर आकर के तो कोई कुछ भी बोल देता है। अगर आप में थोड़ा बहुत भी वो है तो आप इन शब्दावली का इस्तेमाल अपने स्कूल में तो नहीं ही करेंगे। अभी यहाँ पर शिक्षा पर चर्चा होती है हर शनिवार को, एसीएस महोदय जहाँ पर आकर के यहाँ पर शिक्षा विभाग के वो बात करते हैं। अभी एक पत्र था बीपीएससी टीआरई 1 स्टूडेंट का, उसमें अरे और तुम करके जो बात की गई थी उसी पर सवाल खड़ा हुआ था कि ये शब्दावली ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं, और तुम अगर बोका और पागल करके बात करते हो तो तुम्हारा क्या ही होगा वो तो आप जानते हो अच्छी तरीके से। बर्खास्तगी का पत्र आपके हाथ में होगा, ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। कोई चीज़ मिस होती है तो आप उसे सही शब्दावली में नीचे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और ये मिस नहीं, आप यूँ समझिए कि इसके पहले ही मैं आपको 2-3 महीने पहले ही बता चुका हूँ वीडियोज़ में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, इसी पर आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जैसे मुजफ्फरपुर करके है, ये मेरा ही पत्र है। 15/11/2023 को जो है ये पत्र मिला था, 17/11 को हम लोगों का योगदान हो गया। और यहाँ पर ये बात मेंशन की हुई है कि ये पत्र आपको मिलेगा तो आप मान के चलिए, इन्होंने यहाँ पर समय दिया हुआ है कि 2 दिनों के अंदर आपको अपने स्कूल में पदस्थापित हो जाना है, योगदान कर देना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है हम आपको थोड़ा एक बार दिखा देते हैं, आप ज़रा देखिएगा। तो इसमें आपका सारा डिटेल होगा यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस के साथ में आईडी नंबर आपका होगा, यहाँ पर एड्रेस दिया होगा। बतौर विद्यालय अध्यापक आपको यहाँ पर जो है पदस्थापित किया जाता है। स्कूल का नाम होगा यूडाइस कोड के साथ में। ठीक है, और आपको 2 दिनों के अंदर यहाँ पर आकर के जो है योगदान देना होगा। आगे चीज़ें भी लिखी हुई हैं, और आपकी परिवीक्षा अवधि भी विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ हो जाएगी। मतलब जो प्रोविजन पीरियड है, प्रोविजन पीरियड पर अभी जो है सवाल है कि 1 साल का होगा कि 2 साल का। टीआरई 1 टीआरई 2 का 2 साल का है, लेकिन फिलहाल एक पत्र 1 साल का आया था, तो अभी समय बताया गया कि टीआरई 3 के साथ में क्या होता है। ठीक है, फिर एक योगदान प्रपत्र करके होगा, इसमें भी वही सारी डिटेल्स होंगी। आपका स्कूल का नाम, यूडाइस कोड आपका, आपके एड्रेस के साथ में, आपके माता पिताजी के नाम के साथ में, और यहाँ पर हस्ताक्षर जब आप जाएंगे ना तो विद्यालय की मुहर हस्ताक्षर जो आपके प्रभारी होंगे, जो आपके हेडमास्टर होंगे वो यहाँ पर करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कब तक आ सकता है। देखिए 8 तारीख तक तो इन्होंने बात की हुई है कि आपका जो है वो जारी करेंगे, मतलब जो स्कूल में अलॉटमेंट की बात है। अब मई की बात करें, 8 तारीख को लेकर के थर्सडे है, तो फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन आपका ऐसे में बच रहा है। तो पूरी संभावना है कि आपका 9-10 में
आपका ये जो पत्र है आपको बुलावा आ जाए या विभाग की तरफ से नोटिस, फॉर श्योर है कि आपको नोटिस मिलेगी। इसके लिए कि आप ये जो हार्ड कॉपी है ये अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी डीयू ऑफिस या डीयू कार्यालय से आप प्राप्त करें। यह संभव है कि 11 को संडे है तो 12 या 13 में जो है ये आपको मिल सकता है। और फिर आपके पास 14-15 2 दिन का चूंकि ये समय भी देते हैं कि आप 2 दिन में आपको ज्वाइन करना है एनी हाउ, तो आपको वहाँ पर फिर जा करके 15 तक ज्वाइन कर लेना है। तो ये है पूरी कहानी। और कोई और सवाल अगर बचा हो यहाँ पर तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। और अनुरोध करते हैं कि अपनी शब्दावली जो है, जो भी इस तरीके के कमेंट्स करते हैं वो अभी से सुधार लें, क्योंकि जैसे ही आप विभाग में आते हैं और आप किसी भी अपने जो भी सहकर्मी हैं या किन्हीं भी से भी आप इस तरीके की अगर शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो बाकी तो आप जानते हैं कि आगे क्या ही होगा। ये आप आम जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप कहीं ना कहीं समाज में, समाज का हिस्सा बन चुके हैं। स्कूल समाज का हिस्सा, बहुत सारा कुछ आप सीटेट में भी पढ़े होंगे सारे उसमें, और आप भी उसी का हिस्सा हैं। और आपकी शब्दावली अगर ऐसे ही रही तो आप बच्चों को क्या ही बताएंगे, क्या ही पढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।